नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक करने वाले हैं। इसके भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं उसको मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चंस में, इन 10 प्रश्नों में, ठीक है, आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग पूरा क्या होने वाला है, रिवीजन होने वाला है। और एक टेस्ट भी होगा कि अभी आप अगर जो रेलवे का पेपर होता है तो आप कितने क्वेश्चन करवा पाते हैं। आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। जो भी होता है, आपसे 5 होता है, 6 होता है, 10 में से 10 होता है, जो भी होता है आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से सच्ची बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये रीजनिंग की ये जो स्टार्ट मैंने सीरीज की है, 3 वीडियो आपको मिल चुका है। डेली आपको ये क्लासेस मिल रही है। एक दिन मैंने आपको कथन निष्कर्ष पढ़ाया, एक दिन मैंने डायरेक्शन टेस्ट दिया, अब यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर या फिर टॉपिक मिल रहा है। ठीक, चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसमें मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है। इसके अलावा साइंस के पीडीएफ है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। चलिए शुरू करें भाई। एक कोडिंग डिकोडिंग में आपका इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग, ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, सांकेतिक परीक्षण हिंदी में बोलते हैं, शब्द सांकेतिक परीक्षण। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाता है, तो निम्न में से किसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे गलत करके चले आते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 करना क्या है, सबसे पहले हमको किसके बारे में पूछ रहा है। हमें पता है कपड़े धोने में किसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखना है किसके बारे में पूछ रहा है। तो कपड़े धोने में किसका उपयोग किया जाता है, हमें पता है कपड़े धोने में साबुन का उपयोग किया जाता है। अब साबुन को क्या कहा गया है, ये देख लो, आंसर वही है। तो मक्खन को साबुन कहा गया है और साबुन को स्याही, साबुन को स्याही कहा गया है, तो स्याही यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस यही लास्ट में देखना, लास्ट में हमें से जो पूछ रहा है उसको क्या कहा गया है, वही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चे सोचते हैं साबुन को स्याही, तो स्याही को शहद कहा गया है, शहद को संतरा, तो संतरा आंसर हो जाएगा। ये पे गलत हो जाते हैं। पहले जो दिया गया है, जो भी चीज पूछ रहा है कि किसको क्या कहा गया है, तो साबुन को स्याही, बस ये स्याही आंसर हो जाएगा। इससे आगे आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस वो आंसर मारो, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, टैलेंट को लेटेंट लिखा जाता है। यदि मान लो टैलेंट है, TALENT, ये हमारा टैलेंट है, इसको हमने क्या लिखा, लेटेंट, लेटेंट लिखा। ठीक, अब वही पूछ रहा है एक्जोटिक को क्या लिखेंगे, एक्जोटिक, एक्जोटिक को हम क्या लिखेंगे। ठीक, देखते हैं भाई क्या किया गया है यहाँ पे। टैलेंट में देखो ENT लास्ट में यहाँ है, ENT यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, चेंज कहां हुआ है, इन तीनों पे चेंज हुआ है, और चेंज आपको दिख रहा है, ए को ज्यो का त्यों लिखा है, टी वाले को यहां ट्रांसफर किया, एल वाले को यहां ट्रांसफर किया, बस आंसर हो गया। बस चीजों को आप जैसे ही पकड़ लेते हो कोडिंग में कि क्वेश्चन में ये चीजें किया, वहीं पे आंसर हो जाएगा। टिक, टिक में नो चेंज, टिक में नो चेंज, यानी कि यहां पे देखो टिक में चेंज है, तो ये गलत हो गया। TIC यहां पे नो चेंज, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ठीक, चलो, इसके बाद एक्स को ज्यो का त्यों लिखो, ओ को यहां लाओ, ई को यहां, OXC TIC, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई हो, कोई समस्या हुई हो, क्या पढ़ रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक विशेष भाषा में चारकोल को कूट में क्या लिखा, देखते हैं भाई। चारकोल को CHARCOAL, चारकोल को लिखा क्या है, 4 5 1 6, ठीक है, 4 9 1 3। हम देखो समझाना है ना आपको, इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब इस कोडिंग डिकोडिंग के ये 10 क्वेश्चन से होने वाला नहीं है, ये तो आपको पता होगा। ठीक, जब आप रिवीजन करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाओगे, तो वहां पे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और कोडिंग डिकोडिंग प्रश्नों को लगाने से पहले आपको इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट, उसकी आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए, किस नंबर पे कौन से अल्फाबेट आते हैं। अपोजिट याद होनी चाहिए, अपोजिट याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक, क्यूब याद कर लो कम से कम 20 तक। आपको ये सारी जीके भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है,
चलो बेसिक जीके भी जरूरी है, ठीक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चारकोल को ये लिखा है, यानी कि सी को 4, एच को 5, ए को आई, ये लिखा है। इसी प्रकार से मोरेलो को क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। हम देखते हैं अब यहाँ पे एक चीज, हम इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया है तो कुछ मत करो, देखो यहाँ पे क्या ये वाले सारे शब्द जो पूछा है, क्या जो पूछा है वो सारे शब्द क्या यहाँ पे मिल जाते हैं, कहोगे हाँ मिल जाते हैं। ए यहाँ भी है, डबल यल यहाँ पे है। देखो यहाँ पे तीसरा शब्द ए है और ए को यहाँ पे 1 से डिनोट किया है, और इसमें चौथा शब्द ए है और यहाँ पर ये 1 आ जाता है। तो कुछ भी अब नहीं करना, तो ए को यहाँ पे किससे डिनोट किया है, आपसे क्या पूछा है, ALLOCHRE के बारे में पूछा है। तो ए को किससे डिनोट किया है, तो ए को देखो कि 1 से डिनोट किया है, तो यहाँ पे ए बराबर 1 लिख दो। डबल यल को 3 से डिनोट किया है, यानी कि 133। ओ को 9 से डिनोट किया है, 1339। और उसके बाद हो गया सी को 4 से डिनोट किया है, 13394। अब इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच खा जाता है। रीजनिंग में ध्यान रखना, पूरा सॉल्व नहीं करना, आंसर जहाँ पे मैच खाए वहीं पे आपको आगे नहीं बढ़ना, आंसर सेट करके आगे चला जाना है, ठीक है। मेन बात है आपको समझ में आ गया क्या करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को हमने 369 लिखा, APE को 369 लिखा, ठीक, और उसी में पी को हम क्या लिखेंगे, PE। देखो कुछ नहीं करना, APE और AP यानी कि तीनों वर्ड सेम है, तो P को किससे डिनोट किया, 6 से, 6 हो गया। E को 9 से डिनोट किया, 9 हो गया। A को डिनोट किया 3 से, यानी कि 693, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईंट को 318 लिखा, क्या लिखा, ईंट को क्या लिखा, 318, ठीक। और चेयर को कितना लिखा, CHAIR, चेयर को कितना लिखा, 24156। तो हमारा टीचर को क्या लिखेंगे, TEACHER। यहाँ पे देखो कोई शब्द कॉमन है, ए कॉमन है, ए को यहाँ पे 1 से डिनोट किया है, यहाँ पर भी ए को 1 से डिनोट किया है। और टीचर जितने अक्षर है यहाँ पे इन दोनों वाक्य वर्ड से मिल जाते हैं, इन दोनों शब्द से मिल जाते हैं, ठीक। चलिए, तो टी को यहाँ पे 8 से डिनोट किया है, तो टी को हम 8 डिनोट कर देंगे। ई को किससे डिनोट किया, 3 से, 3 लिख देंगे। ए को किससे डिनोट किया है, ए को 1 से डिनोट किया है, 831, ठीक। हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, सी को किससे डिनोट किया, 2 से, 2, ठीक है। हमें आगे और सॉल्व करने की जरूरत है, 831 2, ठीक है। नहीं, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं एक और जाते हैं, क्योंकि 831 2 ये भी है। अब हम देखते हैं एच को किससे डिनोट किया, पूरा सॉल्व ही कर देते हैं। एच को 4 से, और ई को किससे डिनोट किया है, ई को 3 से, और आर को किससे डिनोट किया, 6 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मिला लो, क्या आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चले आगे, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स अच्छे करो। और आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन से क्वेश्चंस को चाहिए, कोई भी आप मुझे कमेंट करके बताना, उसी का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। यदि वर्णों में यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 हो, तो CAB वर्णों का योग क्या होगा, ठीक। a बराबर 2 क्या दिया भाई, a बराबर 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52। अब देखो किया क्या है भाई, a बराबर 2 लिखा, ठीक, m बराबर 26 लिखा, z बराबर 52 लिखा। अब जिनको अल्फाबेट में क्रम याद है उनको समझ में आ गया भाई क्वेश्चन में किया क्या है। CAB का योग पीछा है, C + A + B। a बराबर 2, a की रैंकिंग क्या होती है, 1 होती है, 1 गुणा 2 कर दिया है। m की रैंकिंग 13 होती है, 13 गुणा 2 26। z की रैंकिंग 26 होती है, 26 गुणा 2 52। C की रैंकिंग क्या होती है अल्फाबेट में, बताइए भाई, C की रैंकिंग क्या होती है अल्फाबेट में, C की रैंकिंग क्या होती है, 3 होती है, A B C 3। A की रैंकिंग 1 होती है, B की रैंकिंग 2 होती है। सब में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 + 2 × 2, 2 + 2 दूनी 4। ये आंसर हो गया, 6 × 4 = 10, 2 12, 12 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत हुई हो, कोई समस्या हुई हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, यदि मिनरल्स को हमने ये लिखा, साउंड को ये लिखा, तो रीडर को क्या लिखेंगे भाई, रीडर। आर शब्द यहाँ पे है, आर शब्द यहाँ पे है, ई शब्द यहाँ है, ई शब्द हमें यहाँ मिल जाता है, ए यहाँ है, ए शब्द हमें यहाँ मिल जाता है, डी यहाँ है, डी शब्द हमें यहाँ पे देखने डी मिलता है भाई। साउंड डी यहाँ मिल जाता है, साउंड में साउंड को ये लिखा है, बस हो गया आंसर, हो गया आंसर, बस कुछ नहीं करना। आर को क्या लिखेंगे भाई,
आर को यहाँ पे देखो, आर 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, तो इसमें 5वें नंबर पे हमारा यू है, तो आर को हमने यू से लिखा। अब आर को जब यू से लिखा, ठीक है, आर को जब यू से लिखा तो क्या हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत है? अब बताइए, क्या मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे किसी की भी स्टार्टिंग यू से नहीं हो रही है, सिर्फ बी की हो रही है। अब बताओ, क्या रीजनिंग आसान है? क्या टाइम टेकिंग है? अब इसको अगर जो आप सॉल्व करने बैठते तो 1 मिनट का टाइम लग जाता, लेकिन आपने पहले अक्षर से पकड़ लिया, आपको आंसर पता चल गया। आपको चेक करना है ना बाबू, तो लास्ट वाले को भी देख लो, लास्ट वाला भी आर है, यानी कि अंतिम भी यू से होगा। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 80, यदि निश्चित कूट में गेट को हमने फेट लिखा। अरे यार ये तो सिंपल है, और गेट को हमने क्या लिखा? फेट लिखा, FAT। भाई 8 यहां पर, 8 यहां पे कोई चेंज नहीं, जी को हमने F कर दिया। क्या जी के बाद F आता? नहीं, जी से पहले आता, यानी कि -1 किया है। ठीक, इसी प्रकार से ल्यूट को हमने लिखा क्यूट, ये भी -1 हो गया, सिंपल, पकड़ में आ गया। क्या है? काइट। ITE सेम रहेगा, ITE सेम रहेगा, ITE सेम रहेगा। और के से पहले क्या आता है? के से पहले आता है जे, तो JITE यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, JITE। ठीक, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा कूट भाषा में सोबोर को हमने ये लिखा, लोटस को क्या लिखेंगे देखते हैं भाई, चेक करते हैं। SOBER, सोबोर को हमने क्या लिखा? RNADQ। हमने लगभग सारे टाइप के प्रश्नों को डालने की कोशिश की है। एस के बाद ये क्या आता है? PQRST, टी आता है, लेकिन एस के पहले क्या आता है? आर आता है, तो यानी कि यहाँ पे -1 है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? ये भी क्या ओ के बाद एन आता है या पहले आता है? पहले आता है, तो -1, सब में -1 है, सब में -1 है, सब में -1, यानी कि एक रैंकिंग पीछे आना है अल्फाबेट में, वही आपका आंसर होगा। LOTUS, एस के पहले आओगे एक अक्षर, क्या होगा? नहीं आता, तो यहाँ पे देख लो, एस के पहले आर लिखा है, आर। ठीक, यानी कि जो भी लास्ट में वर्ड में जिस भी आंसर में आर होगा वही आपका होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक, चलिए, यू आपको पता है? नहीं, ओ पता है। ओ के पहले क्या? ओ का एक अंक पीछे जाओगे, यन आएगा, यन। ठीक है, यानी कि जिसका भी दूसरा अक्षर एन है, यन यहाँ पे है, आर यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। खैर सॉल्व करना हो तो यल के एक अक्षर पीछे आओगे तो आपका यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन है ही नहीं, सोबोर रीडर की बात होनी नहीं, हाँ सही है, लोटस। ठीक, ये यस हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, UNSTR के, एक के होगा यार, के, एल से पहले के आता, KNSTR ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, यदि बेंगल को हमने ये लिखा, ठीक है, BANGLE, ये लिखा हमने। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ELGNAB। अब देखो, बी को यहाँ लिख दिया हमने, ए को यहाँ लिखा, एन को यहाँ लिखा, जी को यहाँ, एल को यहाँ। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है, LADNAS। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के। इसी प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने 10 में 10 किया होगा। इसके अलावा हमारे कुछ PDF है, इसको भी ले सकते हैं अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।